चाइना की फेल्ड इकोनॉमी के बाद चाइना में फूड क्राइसिस के कगार पे चाइना। लोग क्या कह रहे हैं? वी आर नॉट योर स्लेव्स, हम आपके गुलाम नहीं है। हमें खाना चाहिए, हमें आरटीपीसीआर टेस्ट नहीं चाहिए, हमें काम चाहिए, हमें घरों में बंद मत करो। घरों में बंद क्यों कर रखा? जब मैं शुरू से आपको कह रहा था जीरो कोविड पॉलिसी फसाड है, धोखा है, इकोनॉमी उनकी खत्म हो चुकी है। अगर ये लोग बाहर निकलेंगे, बोले भैया काम दो, बोले काम तो है नहीं, कारखाना बंद है, इंपोर्ट नहीं है, रॉ मटेरियल नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, यहाँ शट डाउन वहां शट डाउन। आज जो है कोई ना कोई चीज़ लिखूंगा, सोचूंगा, समझूंगा, पाकिस्तान की मईशत को कैसे ठीक करें। IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर MD क्रिस्टलिना का ये कहना है, उन्होंने ये कहा कि इंडियन इकोनॉमी विल मेक अ मार्क ऑन द वर्ल्ड फॉर ईयर्स टू कम। और अब IMF ने जो इंडियन गीता जी हमारे लिए उन्होंने मुकर्रर कर दी इकोनॉमी को, इस डूबती हुई इकोनॉमी को, डूबते हुए जहाज को। लोग कह रहे हैं यार अब खाना भी नहीं मिल रहा, हम आपके गुलाम नहीं है, हमें काम करना है। तंग आ गए हैं कम्युनिस्ट पार्टी से। ये कंट्री है तिएननमेन स्क्वायर वाली, यहाँ अपने स्टूडेंट्स के ऊपर तोप चलाने वाली कंट्री है। तोपे तो उन्होंने ऑलरेडी निकाल रखे, बाय द वे, हमने इस पे बात की थी। अब ये जो इंडियन इकोनॉमिस्ट गीता गोपीनाथ को लगाया गया है, जो कि स्टेट बैंक की निगरानी करेंगी, वजीर खजाना और चेयरमैन स्टेट बैंक, इन्हें हर चीज की रिपोर्ट करेंगे। होगा क्या? कोई बजट आप इनकी इजाजत के बगैर नहीं पास कर सकते। ये फौज के बजट को भी रोकेंगी। तो किधर गई नेशनल सलामती कौंसिल? गवर्नर स्टेट बैंक, इससे ऊपर हमारे पास इसमें कोई ओहदा नहीं है। वो इन खातून के मातहत होंगे, यानी कि एक भारतीय निजात जो है वो पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल के ऊपर बैठेगी और वो बताएगी कि हमने क्या करना है और क्या नहीं करना है। गोंगडोंग के एयरपोर्ट पे पता क्या लगे हैं? गोंगडोंग के एयरपोर्ट पे पता क्या लगे? मशीन गन। एयरपोर्ट पे मशीन गन लगी है रोहित भाई, एयरपोर्ट पे मशीन गन लगी। और उसका मुंह कहाँ है? उसका मुंह किसी अफगानिस्तान, पाकिस्तान या चाइना या भारत की तरफ नहीं है। उसका मुंह, उसका जो मुंह, द गॉडडैम मशीन गन इज फेसिंग द पीपल इन द एयरपोर्ट। उन्हें बोला यहाँ बैठो नहीं तो विल शूट। बहुत ही मुश्किल हालात में एक कंट्री ऐसा है कि जो ऊपर ही जाता चला जा रहा है, जो ऊपर की तरफ ही सफ़र कर रहा है और जो तरक्की करता ही चला जा रहा है। और जो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया, वो ये कह रहा है कि यूके को पीछे छोड़ने के बाद हमने जो है वो उससे आगे जो है उसको बीट करना है। दोस्तों, आज वो दिन आ गया जब जलता हुआ लावा चाइना में फट गया। यानी कि दोस्तों अब चाइना की जनता अपने खुद के डिक्टेटर प्रेसिडेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट में आ गई है और अब शी जिनपिंग गद्दार के नारे पूरे चाइना भर में लगाई जा रही है। और आप सब जानते हो चाइना में प्रोटेस्ट हो रही है, ये खबर हमें मिली है तो चाइना में कितने बड़ा बवाल खड़ा हो चुका होगा। क्योंकि दोस्तों हम सब जानते हैं चाइना हर चीज को छुपाते हुए आ रहा है और अब चाइना के लोग इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि उनका कहना है कि अब चाइना की सरकार उनको कोविड के नाम से घर में बंद करके नहीं रख सकती है और उन्हें भी जीने की आज़ादी मिलनी चाहिए। दोस्तों ऐसा नहीं है कि चाइना में प्रोटेस्ट अचानक से स्टार्ट हुई है। पिछले कुछ महीनों से बहुत सारे नेगेटिव न्यूज़ हमारे सामने आ रहे थे चाइना से। तो चलिए दोस्तों पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को देखते हैं। चाइना में चाइना के प्रेसिडेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहे हैं। लोग बोल रहे हैं हमें रोटी दो, हमें खाना दो और हमें ये सब लॉकडाउन मत दो। क्या पोजीशन है चाइना की? और पहली चीज प्रोटेस्ट करना ही, टाइनमेन स्क्वायर के बाद पहली बार ऐसे स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट दिखे हमें। और दूसरी चीज प्रोटेस्ट करना ही बड़ा मुश्किल है। कहीं ना कोई पॉलिटिकल बैकिंग जरूर है चाइना का प्रेसिडेंट के खिलाफ। चाइना के इरादे क्या है? चाइना की इकोनॉमी तबाह बर्बाद के कगार पे है। ये मैं कई बार कह चुका हूँ, सालों से कह रहा हूँ। इट्स ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स। मार्क माय वर्ड्स, आई एम रिपीटिंग अगेन। चाइना का रियल एस्टेट डूब चुका है, $5 ट्रिलियन की पर्ची कट चुकी है। ये तो जेपी मॉर्गन वगैरह भी कहता हूँ, तो $8 ट्रिलियन की बात करते, मैं तो 5 ही कहता हूँ। थोड़ा रहम कर लेता हूँ चीनियों पे, ठीक है। सबसे बड़ा आपका जीडीपी का सेक्टर खत्म हो चुका, बर्बाद हो चुका है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना एक चीज अच्छी तरह से जानती है, लोगों को चाहे कितना सताओ, कितना परेशान करो, जिस दिन खाना नहीं मिलेगा उस दिन विद्रोह कर देंगे। उस दिन रोक नहीं पाओगे, ना बंदूक रोक पाएगी, ना तोप रोक पाएगी, ना मिसाइल रोक पाएगी। उन्हें पता था उनकी इकोनॉमी की हालत क्या है, तभी उन्होंने दुनिया में 60% खाना दुनिया का होल्ड कर लिया। आज क्या हो रहा है? आज क्या हो रहा है? चाइना की फेल्ड इकोनॉमी के बाद चाइना में फूड क्राइसिस के कगार पे चाइना। लोग क्या कह रहे हैं? वी आर नॉट योर स्लेव्स, हम आपके गुलाम नहीं है।
हमें खाना चाहिए, हमें आरटीपीसीआर टेस्ट नहीं चाहिए, हमें काम चाहिए, हमें घरों में बंद मत करो। घरों में बंद क्यों कर रखा? जब मैं शुरू से आपको कह रहा था जीरो कोविड पॉलिसी फसाड है, धोखा है, इकोनॉमी उनकी खत्म हो चुकी है। अगर ये लोग बाहर निकलेंगे, बोले भैया काम दो, बोले काम तो है नहीं, कारखाना बंद है, इंपोर्ट नहीं है, रॉ मटेरियल नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, यहाँ शट डाउन, वहां शट डाउन, बैंकों में पैसा नहीं मिल रहा, सड़कों पे तोपे चल रही, लोग हैशमेट सूट के साथ एक लगा के तुम्हें गार्ड करे, तुम्हारा कोड हो जाए, तुम्हारे बाहर दरवाजा बंद करते हैं। और एक और बात बताऊं, अगर आपके क्यूआर कोड में आपने टेस्ट नहीं करा, आप अपनी बिल्डिंग में नहीं घुस सकते, आपको सड़क पे सोना पड़ेगा। ये है हकीकत जिंदगी चाइना। हजारों लाखों हेक्टेयर पे बाढ़ है, 4 नदियां सूख चुकी है, 5वीं नदी में 25-30% पानी बचा है, पावर नहीं है, एक्सपोर्ट नहीं हो रहा, इकोनॉमिक आउटलुक 3% है, जो मैं डाउट करता हूं 3% भी नहीं होगा। अगले साल चाइना विल गो टू डिफ्लेशन। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाया है इन्होंने रेमबी को कंट्रोल करने के लिए। ये है हालत, इसलिए लोगों को कर लिया बंद। अब ये जो प्रोटेस्ट कवर हो, तो बीजिंग में एक और कहीं का हुआ, ये तो हर जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं। प्रोटेस्ट कहां नहीं हो रहे? चाइना में, पर कवर नहीं हो रहे। इसका मतलब थोड़े प्रोटेस्ट नहीं हो रहे। लोग कह रहे हैं हम आपके गुलाम नहीं है। अब यहां देखिए, हमने 80 करोड़ लोगों को पिछले 2 साल से हमने खाना खिलाया, किसी का अनाज होड़ करके नहीं खिलाया। चाइना को पता था द डूम्सडे विल कम। डूम्सडे जब आएगा, जब लोगों के पास कुछ नहीं होगा, एटलीस्ट उन्हें खाना तो दो, खाना देके तो घर में बैठ जाएंगे। लोग कह रहे हैं यार अब खाना भी नहीं मिल रहा, हम आपके गुलाम नहीं है, हमें काम करना है। तंग आ गए हैं कम्युनिस्ट पार्टी से। ये कंट्री है तिएननमेन स्क्वायर वाली, यहाँ अपने स्टूडेंट्स के ऊपर तोप चलाने वाली कंट्री है। तोपे तो उन्होंने ऑलरेडी निकाल रखे, बाय द वे, हमने इस पे बात की थी। एके वाले बंदे भी लगा रखे, AK-47 वाले बंदे भी लगा रखे हैं, ऑटोमेटिक राइफल्स वाले बंदे लगा रखे। आपको पता है रोहित भाई, गोंगडोंग के एयरपोर्ट पे पता क्या लगे हैं? गोंगडोंग के एयरपोर्ट पे पता क्या लगे? मशीन गन। गोंगडोंग के एयरपोर्ट के अंदर मशीन गन लगे। भी हमारा नेशनल टीवी पे एक डिबेट था। मैं दर्शकों को यूजुअली बताऊं, मैं अधिकतर न्यूज एक्स पे रहता हूँ और इंडिया न्यूज वगैरह पे रहता हूँ मोस्टली, क्योंकि वहां ये जियो पॉलिटिक्स वगैरह को लेके काफी डिबेट होते हैं। तो एक डिबेट था हमारा रोहित भाई, उस पे क्या हुआ, उस पे बताया कि गोंगडोंग में उन्होंने मशीन गन ताना और वो एक औरत चिल्ला रही है बच्चे को छोड़ के, आप हमें मारोगे? तो मुझसे पूछते डू यू थिंक दिस इज पॉसिबल? मैंने कहा जो अपने बच्चों पे तोप चला सकता अपने लोगों को क्यों नहीं मार सकता? एक एक्सपेरिमेंट में आपने 6 करोड़ लोग मारे, तो ये कौन सी बड़ी बात है? एयरपोर्ट पे मशीन गन लगी है रोहित भाई, एयरपोर्ट पे मशीन गन लगी, और उसका मुंह कहाँ है? उसका मुंह किसी अफगानिस्तान, पाकिस्तान या चाइना या भारत की तरफ नहीं है। उसका मुंह, उसका जो मुंह, the goddamn machine gun is facing the people in the airport। उन्हें बोला यहाँ बैठो नहीं तो विल शूट, उन्हें will kill us all। एयरपोर्टों पे मशीन गन लगी है। आप देखिए परिस्थिति क्या हो रही है। दिस इज द फ्लाइट ऑफ डिबैकल। और पॉलिट ब्यूरो कांग्रेस है, आप भी, आपको बोलता हूँ, अगर जी जिनपिंग को थर्ड टाइम मिलती है, नहीं मिलती मुझे नहीं पता, अगर मिलेगी भी, एक चीज जरूर देखने की है, एक चीज जरूर देखने के, वेल ही गेट द कमांड ऑफ सेंट्रल मिलिट्री कमीशन और नॉट। देखिए 4 चीजें हैं जी जिनपिंग के पास। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये उंगली मेरी सबसे मजबूत है, ये है सेंट्रल मिलिट्री कमीशन, जो आपको पीएलए का कमांड देता है। अगर आपके पास पीएलए का कमांड नहीं, अब नथिंग। ये देखने का विषय है कि पीएलए का कमांड इन्हें मिलता है नहीं मिलता है। चाइना की हालत खराब हुई। अगर आप कल का यूएस का नेशनल स्ट्रेटेजी डॉक्यूमेंट देखे, क्लियर, दिल खुश हो गया, मेरा रूह बाग हो गई रोहित भाई। क्लियर एनिमी नंबर 1 थ्रेट टू वर्ल्ड पीस चाइना बोला है। यूएसए के एनएसए ने बोला, मैं कहता था लोग नहीं मानते थे, अब यूएसए का एनएसए कह रहा है नंबर 1 थ्रेट टू यूएस एंड टू वर्ल्ड ऑर्डर इज चाइना। MD IMF की एक स्टेटमेंट सामने आई है, जिसमें क्रिस्टलिना MD IMF ने ये कहा है कि इंडिया विल लीव अ मार्क ऑन द वर्ल्ड फॉर ईयर्स टू कम। और इसकी डिटेल्स कुछ इस तरीके से हैं कि ये जो, जिस तरह मैंने बात की कि इस सिचुएशन में कि जब अनसर्टेनिटी सराउंडिंग्स द वर्ल्ड, तो ऐसे हालात में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर MD क्रिस्टलिना का ये कहना है, उन्होंने ये कहा कि इंडियन इकोनॉमी विल मेक अ मार्क ऑन द वर्ल्ड फॉर ईयर्स टू कम। IMF वैसे तो इंडिया IMF में है नहीं, ठीक है, IMF में तो हम हैं, लेकिन ये जो बात की है उन्होंने, वो इसलिए की है कि उन्होंने ये बात ठीक की है। इसका अगर हम ये एंगल देखें कि जो इस वक्त इकोनॉमीज़ की सूरत हाल है दुनिया में, जो मुआशी हालात हैं, जिस तरीके से कंट्रीज़ डिफ़ॉल्ट हो रहे हैं, जैसे डॉलर की जो सिचुएशन है जिस तरीके से नीचे जा रहा है, और फिर इसके अलावा जो भी हमने जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, हम इसके ऊपर प्रोग्राम करते रहते हैं, बात करते हैं, तो इतने बहुत ही मुश्किल हालात में एक कंट्री ऐसा है कि जो ऊपर ही जाता चला जा रहा है, जो ऊपर की तरफ ही सफ़र कर रहा है,
और जो तरक्की करता ही चला जा रहा है, और जो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया, वो ये कह रहा है कि यूके को पीछे छोड़ने के बाद हमने जो है वो उससे आगे जो है उसको बीट करना है। ये सब चीज़ें तो इस बिना पर उन्होंने ये बात की है।